डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है पॉइंटर अरिथमेटिक। ये एमएससी फोर्थ सेम मैथमेटिक्स के प्रोग्रामिंग इन सी पेपर के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंटर जो है वो किसी भी डेटा वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, दैट मीन्स एड्रेस वैल्यू को स्टोर करता है। इसका मतलब वो है कि पॉइंटर जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब एक न्यूमेरिक वैल्यू होने के कारण कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर पर अप्लाई किए जा सकते हैं, वही जो है पॉइंटर अरिथमेटिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑपरेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स इंक्रीज्ड टू द नेक्स्ट वैल्यू। सेकंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स डिक्रीज्ड टू प्रीवियस वैल्यू। थर्ड है इंटीजर को पॉइंटर में ऐड करना या इंटीजर को पॉइंटर से सब्ट्रैक्ट करना। एंड द फोर्थ वो ptr1 माइनस ptr2, ये अलाउड होगा अगर ये दोनों ही पॉइंटर जो है वो किसी सेम एरे पर एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार से ये चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो पॉइंटर पर वैलिड है। अब कुछ ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो पॉइंटर पर वैलिड नहीं है, ये इलीगल है इन पॉइंटर्स में, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन ऑफ टू पॉइंटर्स। मतलब यदि P1 और P2 दो पॉइंटर है हमारे पास, तो P1 डिवाइडेड बाई P2, P1 मल्टीप्लाई P2, P1 बाई 6 एंड P1 प्लस P2, ये इनवैलिड है पॉइंटर्स के लिए। दैट मीन्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम पॉइंटर पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंतर्गत जो चार ऑपरेशंस हैं उनको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब अगर P1 हमारे पास कोई पॉइंटर है और हम उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें, P1 डबल प्लस या P1 इक्वल टू P1 प्लस 1, तो ये क्या डिनोट करेगा? ये जो है पॉइंट्स करेगा टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इट्स डेटा टाइप। मतलब P1 प्लस 1 में P1 में 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। P1 चूंकि एक पॉइंटर है तो P1 प्लस 1 का मतलब होगा P1 जो है जिस वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करता है वो वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 इंक्रीज हो जाती है तो जो नई वैल्यू आएगी उसका एड्रेस को ये डिनोट करेगा। मेरा मतलब समझे आप? P1 प्लस 1 का मतलब होगा P1 जिस वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करता है वो वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 इंक्रीज हो जाती है तो नई वैल्यू के एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। इसको हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, P1 प्लस 1 इक्वल टू P1 प्लस साइज ऑफ टाइप, जो डेटा टाइप होगा उसके साइज ऑफ से वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि P1 कोई इंटीजर पॉइंटर है और उसकी इनिशियल वैल्यू है सपोज 2000। अब अगर हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें तो जो न्यू वैल्यू होगी वो 2001 ना होकर 2002 हो जाएगी, क्योंकि 2000 प्लस इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट होता है, तो 2000 प्लस 2 इक्वल टू 2002। इस प्रकार से इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होता है। ऐसे ही अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। P1 डबल माइनस जो होगा ये डिनोट करेगा कि ये जिस वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करता है वो वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 डिक्रीज हो जाती है तब नई वैल्यू का एड्रेस क्या होगा? दैट मीन्स P1 माइनस 1 इक्वल टू P1 माइनस साइज ऑफ डेटा टाइप। मतलब अगर इंटीजर पॉइंटर हो तो P1 जो है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंटर हो तो P1 जो है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट का जो डेटा टाइप का जो स्टोरेज का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है। इसी प्रकार आगे जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है ऐड इंटीजर टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉइंटर। हम कोई इंटीजर को पॉइंटर में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला जो है वो इससे दिया जाता है। P1 जो कि एक पॉइंटर है और इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो P1 प्लस माइनस आई इक्वल टू P1 प्लस माइनस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। जो भी डेटा टाइप होगा उसके साइज से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इंटीजर पॉइंटर है P1 और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है सपोज 2000, तो P1 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा? P1 प्लस 3 इंटू इंटीजर का जो साइज होता है वो चूंकि 2 बाइट होता है तो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 2006। इस प्रकार से P1 प्लस आई का जो है वैल्यू इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑपरेशन है P1 माइनस P2। ये अलाउड, ये वैलिड तभी होगा जब वो सेम एरे पर एसोसिएटेड होगा। जैसे कि P1 और P2 दो पॉइंटर है सेम एरे पर, और इसकी P1 माइनस P2 क्या डिनोट करेगा? ये बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन P1 एंड P2। जैसे कि हमने यहाँ पर भिलाई एक लिखा हुआ है, एक किसी एरे के अंतर्गत है, और B के लिए जो पॉइंटर जो P1 एड्रेस है 20 और I के लिए पॉइंटर P2 का जो एड्रेस है वो है 25।
अब चूंकि ये दोनों ही पॉइंटर एक सेम एरे पर एसोसिएटेड हैं तो P1 माइनस P2 जो है वो इस पर वैलिड होगा और इसकी वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन देम, दैट मीन्स 5। तो इस प्रकार से P1 माइनस P2 जो है वो अलाउड होगा किसी पॉइंटर के लिए। अब आते हैं एक प्रोग्राम देखते हैं जो पॉइंटर अरिथमेटिक को शो करता है। तो सबसे पहले है हम दो हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोग्राम, studio.h जिसके लिए हम printf और scanf ये हम यूज़ कर पाते हैं, और conio.h इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन और getch इस प्रकार से प्री डिफाइंड फंक्शन जो है हम यूज़ कर पाते हैं। तो हेडर फाइल को स्टार्टिंग में इंक्लूड करना जरूरी है। मेन फंक्शन से हम इसको स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a और b से, जो इंटीजर डेटा टाइप है। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 4। स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। अब दो पॉइंटर हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं P1 और P2। P1 जो है वो A के एड्रेस को इनिशियलाइज करता है और P2 जो है वो B के एड्रेस को इनिशियलाइज करता है। अब हम चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रिंट आए उसको हम printf के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि A के एड्रेस प्रिंट हो और B का एड्रेस प्रिंट हो। तो हमने लिखा है एड्रेस ऑफ A इक्वल टू, चूंकि A का जो एड्रेस है पॉइंटर के द्वारा डिनोट किया जाएगा इसलिए हम %q फॉर्मेट लगाए हैं, और A का एड्रेस P1 से वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा और B का एड्रेस जो है वो P2 के द्वारा जो है वो प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पर हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगाएंगे P1 डबल प्लस और P2 डबल प्लस, मतलब ये हमने दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगाए हैं। अब printf, अब जो नई वैल्यू होगी P1 और P2 की उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फिर से हम स्टेटमेंट देंगे printf के अंतर्गत वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू %q P1, वैल्यू ऑफ P2 इक्वल टू %q P2। अब हम ये चाहते हैं कि P2 जो है P2 इक्वल टू P2 प्लस 2 हम इंटीजर जो है वो इसमें हम ऐड करें। तो P2 इक्वल टू P2 प्लस 2 हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो printf वैल्यू ऑफ P2 इक्वल टू %q P2। नाउ गेट ch एंड द प्रोग्राम इज क्लोज्ड। अब हम देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले हमने printf में लिखा है एड्रेस ऑफ A और एड्रेस ऑफ B। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में एड्रेस ऑफ A, तो एड्रेस ऑफ A जो है P1 के द्वारा, तो P1 के द्वारा वो डिनोट किया जाएगा। तो A का जो भी एड्रेस है सपोज 2020, तो यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है। ऐसे ही एड्रेस ऑफ B जो है वो P2 के द्वारा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स 2028। अब हमने क्या किया था, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाया हुआ था P1 डबल प्लस, मतलब P1 डबल प्लस करने से P1 की वैल्यू 2020 से 2021 नहीं होगी, 2020 से 2022 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर है। इंटीजर डेटा टाइप का जो साइज है वो 2 है, तो इसमें 2 का इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली B के लिए जो 2028 आया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होने के कारण वह 2 इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 2030। उसके बाद हमने P2 इक्वल टू P2 प्लस 2 किया हुआ था। तो P2 प्लस 2 करने से जो फार्मूला हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, तो P2 प्लस 2 में क्या हो जाएगा, P2 की जो भी वैल्यू थी जो कि यहाँ पर 2030 है, तो प्लस 2 मतलब 2 इंटू डेटा टाइप का साइज, तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, तो 4 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 2034। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं और क्या ऑपरेशन उसमें इलीगल होते हैं, और उसके हमने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के द्वारा यहाँ समझने का प्रयास किया है। थैंक यू।